मीडिया की शक्ल अब आपने अखबार जारी किया और पूरी मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को आपने चैलेंज किया। सुनो, अरे मैं जान तो दे सकता हूँ मगर शरीयत का सौदा नहीं कर सकता। मैं तो फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार तो हूँ मगर नबी की शरीयत की गद्दारी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट नहीं तो सुन ले, हिंदुस्तान की हुकूमत सुन ले, तुझे मैं फतवा वापस नहीं लूंगा, तुझे अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। और हुआ यही कि चंद दिन के बाद इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कानून नाफिज नहीं होगा। इंडिया की धरती पर अगर चलेगा अहमद रजा के बेटे का फतवा चलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस दौर में भी बहुत सारे दारुल इफ्ता थे, बहुत सारे मदारिस थे। यूं ही बरेली से हम मोहब्बत नहीं करते, मेरा बाप नहीं है, वो दादा नहीं है। मोहब्बत इसलिए करते कि हमारे नबी की शरीयत की हिफाजत की है। आपको मालूम है 1995 में कौन 1995 की गवर्नमेंट वजीर आजम था? कौन था पीएम? मालूम है? नरसिम्हा राव था। नरसिम्हा राव ने 1995 में बरेली में जाकर के 7 घंटा खड़ी रही और कहने लगी मुझे ताजुल शरिया से मिलना है, मुझे अख्तर रजा खान से मिलना है। मेरे सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया नरसिम्हा राव गैर मुस्लिम है और उससे मैं नहीं मिल सकता, मेरी शरीयत इजाजत नहीं देती है। आज के हमारे दौर के लोग अगर होते, बताओ वजीर आजम, वजीर आला नहीं वजीर आजम, यानी जिस कुर्सी पर आज मिस्टर मोदी बैठा है उसी कुर्सी पर नरसिम्हा राव बैठी हुई थी। अब देखिए अगर कोई आपके घर पे मिलने आता आप वहां क्या होते, मिल लेते। मगर मेरे मुस्तफा, मेरे सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया नहीं, मैं इससे नहीं मिल सकता क्योंकि हमारी शरीयत कहती है गैर मुस्लिम से मिलना, वो गैर महरम से मिलना जायज नहीं है, लिहाजा मैं नहीं मिल सकता। नरसिम्हा राव वहां 3 घंटा नहीं 7 घंटा इंतजार करती है। कहा कह दो अख्तर रजा से कह दो कि आप मिले और मिले, जब मुझसे मिलेंगे तो इसी बरेली में अरबी यूनिवर्सिटी कायम कर दूंगा, इसी बरेली की सरजमीन पर आला हजरत के नाम से महकमा कायम कर दूंगा। तब सदत मेरे ताजुल शरिया ने कहा था अरे जाकर के कह दो कि आला हजरत का परपोता गैर महरम से नहीं मिल सकता। क्या यूनिवर्सिटी और क्या पुलिस महकमा, क्या आला हजरत के महकमा, ये सारी चीजें लालच दे करके क्या शरीयत का सौदा करना चाहती हो? कह दे अगर पूरी जिंदगी अगर बरेली में खत्म कर देगा अख्तर रजा इससे नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब देखा कि शरीयत पर इतना पाबंद है। उसी 1995 में नरसिम्हा राव ने मेरे आला हजरत के नाम से आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन को जारी कर दिया। कहा बरेली से अहमदाबाद तक अब यहाँ से जो लोग सफर करेंगे इस ट्रेन का नाम आला हजरत एक्सप्रेस होगा। अब लोग बहुत सारी चीजें चाहती थी मगर इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, शरीयत का सौदा नहीं किया। यही मेरे पीर ताजुल शरिया की बात बताऊं, मेरे सरकार यानी जिस इमाम की हम लोग तकलीफ करते हैं, किसकी तकलीफ करते भैया? इमाम आजम की। हमारी कौम को ये तक नहीं पता इमाम आजम का जहाँ मजार है तारीख बताती है वहां इमाम आजम बैठ के 50,000 कुरान खत्म किए हैं। कितना? 40,000। कितना? 40,000 दफा वहां कुरान शरीफ खत्म किए हैं, यानी वहां इख्तिताम किए हैं। 40 खत्म कहां? 40,000 कहां? जहां सरकार इमाम आजम का मजार है। मेरे सरकार मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया जहां आपका मजार है, जहां आपका मजार शरीफ है, इंतकाल से पहले उसी जगह बैठ करके आपने देखा कि इमाम आजम का जहां मजार है वहां आपने 40,000 खत्म कुरान पढ़ा है और वहां आपकी तदफीन हुई है। मेरे ताजुल शरिया का जहां मजार है वहां बैठ करके 1-2 फतवा नहीं, 1-2 हजार फतवा नहीं, 5,000 फतवा लिखा है, कौम की हिफाजत की है और दुनिया को पैगाम दिया। वली कामिल ने अपने इंतकाल से पहले जान गया, दुनिया को अपने खानदान वाले को वसीयत नहीं किया था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा मजार यहाँ बनाना, मेरी तदफीन यहाँ करना, नहीं, बल्कि आपने अपनी निगाह बिना जैसे जान लिया था कि मेरे यहाँ तदफीन की जाएगी, मेरा यहाँ मजार बनेगा। उसी जगह आला हजरत का ये पोता सरकार ताजुल शरिया ने 5,000 मुसलमानों की मसाइल की खत्तियां सुलझाई है, 5,000 फतवा उसी जगह बैठ के दिया है। जाते जाते आखिरी
दम तक उसी जगह बैठ करके अहकाम शरिया को हल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा ने 40 रुपए दिया, जिस मकसद खास के तहत दिया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी नस्लों को आबाद करे। आ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी आ जाओ, जिनको देना है बस जल्दी जल्दी आ जाओ, देर मत करो। माशाअल्लाह ये हमारे जाहिदुल साहब 100 रुपये दिया है। परवरदिगार मैं दुआ करता हूँ इनकी नस्लों को आबाद कर दे, इनके वालिदैन की हयात को अल्लाह मजीद इजाफा कर दे। ये हमारे नारादिगी से आए हुए अली जनाब चिन्नू भाई ने 50 रुपए दिया। ये हमारा नाती नसीम ने 50 रुपए दिया। एक साहब ये हमारा हमीद साहब ने 100 रुपए दिया और एक साहब ने 100 रुपए दिया। ये हमारे मुनिहार साहिबा मरहुमा का बेटा छोटा बेटा जाहिदुर रहमान 120 रुपए दिया। अल्लाह करीम इसकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। एक बच्चा ने 10 रुपए दिया, एक बच्चा ने 50 रुपए दिया। ए परवरदिगार इन रुपयों की दानों के सदके में इनके मरहुमीन की बख्शिश फरमा दे, इनकी नस्लों को आबाद कर दे। ए परवरदिगार एक साहब ये हमारे जाहिदुर रहमान साहब के वालिद है, इन्होंने 50 रुपए दिया। ये हमारे आफाज बाबू है, इन्होंने 100 रुपए दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम ये हमारे 100 रुपया नाराज़गी के, एक बात है ये नाराज़गी के हमारे अब्दुल समद साहब है, जहां भी मेरी तकरीर होती है लेकिन दान जरूर करता 100 रुपए, कम से कम 100 रुपए करता है। अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये हमारा मुमताज भाई ये 100 रुपए दिया। ये हमारा कौन है बाबू? अच्छा ये हमारा मामू इस्लाम साहब ने 50 रुपए दिया। अच्छा एक साहब ने और 50 रुपए दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली भाई ने 50 रुपए दिया। हमारा गुन्नू बाबू ने 30 रुपए दिया। जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, 2 मिनट में एकदम बिल्कुल से बैठ जाऊंगा। ये हमारे शफीकुल भाई ने 50 रुपए दिया। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करीम उनके दर्जात को बदल फरमाए। आमीन। साहब ने 50 रुपए दिया, अल्लाहुम्मा आमीन। 50 रुपए दिया। इन तमाम सदकात का सवाब मरहुमा को नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद करे। मरहुमा का पोता 100 रुपए दिया। आमीन माशाअल्लाह। ये हमारे नाराज़गी के सुभान अल्लाह ने मरहुमा के लिए 100 रुपए दिया। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये हमारे जुलास भाई ने 50 रुपए दिया अपनी बहन मरहुमा व मग़फ़ूरा मुनिहार के नाम से। अल्लाह इनकी बहन की मग़फ़िरत फरमा कर दर्जात को बुलंद फरमाए। एक बच्चा डोमा फिरका है 50 रुपए दिया। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाइए। माशाअल्लाह ये 50 रुपए दिया। अच्छा इनका मामू ने 50 रुपए दिया। इनके मामू की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक बात सुनिए मेरे सरकार मेरे पीर ताजु शरिया की, मेरे सरकार मेरे पीर ताजु शरिया हज करने गए थे। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। मैं बताता हूँ कि इन बुजुर्गों ने शरीयत की कैसे हिफाजत की है। 50 रुपए एक ने दिया। अल्लाह ताला उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। कहाँ गए? मक्का शरीफ। गौर से सुनिए बात, कहाँ गए मेरे पीर? मक्का हज करने। मक्का जब हज करने गए ना पहली दफा, तो वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट में वहाबी हुकूमत थी, तो सरकार ताजु शरिया ने अकेले नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ की गवर्नमेंट को खबर मिली कि इंडिया से एक मुफ्ती आया है जिनका नाम मुफ्ती अख्तर रजा खान है, ये अकेले नमाज पढ़ते हैं। वहाँ की प्रशासन आई, पुलिस आई, कहने लगे आपका नाम अख्तर रजा है। ये रात के 11:00 पे का जी उस वक्त मेरी पीरानी माँ यानी सरकार ताजु शरिया की मेरे सरकार ताजु शरिया ने अपनी बीवी को ऊपर वाले फ्लाइट में भेज दिया। सुभान अल्लाह। मुनिहार की बेटी आतिमा ने 100 रुपए दिया। परवरदिगार आलम मुनिहार की मग़फ़िरत फरमा कर उनके एक ने और 50 रुपए दिया। परवरदिगार आलम जिन जिन लोगों ने जिस जिस मकसद के तहत दे रहा है, परवरदिगार उनकी नस्लों को आबाद कर दे। ये हमारे जमील साहब 50 रुपए दिया। अल्लाह ताला इनकी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी सासू माँ के नाम से 100 रुपए दिया। ए परवरदिगार उनकी सासू माँ की मग़फ़िरत फरमा। छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे दान करें मौला। ए परवरदिगार तू इनकी दिलों की हाल से वाकिफ है। परवरदिगार मरहुमा की बख्शिश फरमा। परवरदिगार उन्हें करवट करवट में जन्नत। आमीन। ये हमारे मुफीजुल साहब ने 100 रुपए दिया। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम अली जनाब मुस्लिम साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमा कर उनको करवट करवट में जन्नत नसीब फरमाए। मेरे पीर गए, बात सुनिए भाई, बात सुनिए, मेरे पीर गए ना, तो कहा आप अकेले नमाज पढ़ते हैं, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरे पीर ने कहा देखिए ये वहाबी इमाम है, इनके अकाईद सही नहीं है,
लिहाजा जिनके अकाइद सही नहीं वो मोमिन नहीं, और जो मोमिन नहीं उसके पीछे नमाज, बोलो भाई, मोमिन जायज नहीं है। अगर मोमिन समझ के नमाज पढ़ेगा तो उस बीबी वाला है तो निकाह भी टूट जाएगा और दायरे इस्लाम से खारिज भी हो जाएगा। तो वहां की पुलिस ने मेरे ताजुश शरिया को ले जाके जेल में बंद कर दिया। 17 दिन या 18 दिन जेल में रखा। ताजुश शरिया ने तब कहा था, जालिम हुकूमतों, ओ जालिमो, मेरी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा ना हुई थी, तुम लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस इस बात की है कि आज मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। जिंदगी में पहली बार मेरे पीर की एक वक्त की असर की नमाज कज़ा हुई। और फिर वहां से हज करके इंडिया वापस आते हैं, लेकिन जो नबी की मोहब्बत में शरीयत का सौदा नहीं करता तो नबी की मोहब्बत देखे फिर जमीन से उठा के कितनी अजीम इज्जतें अता करता। वो सुनिए, एक दिन वो था ताजुश शरिया, उसी सऊदी हुकूमत जब सऊदी अरब हज करने गए तो उसी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जलील किया, उसी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बेइज्जती किया, उसी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया और कहा, ओ अख्तर रज़ा, तुमने वहाबी इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ा, तुम्हें जेल में डाला जाता है। तब अख्तर रज़ा ने कहा था, आला हजरत का पोता हूं रे, आला हजरत का पोता, जान दे दूंगा, वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। जेल में डाल दिया गया, नबी की शरीयत का सौदा नहीं करूंगा, नबी के इश्क दिल में लिए हुए वहाबी के पीछे नमाज ना पढ़ा। इंडिया घर आ गया। 3 से 4 साल के बाद उसी गवर्नमेंट ने कहा, अरे इंडिया का अख्तर रज़ा को बुलाओ, इंडिया के ताजुश शरिया को बुलाओ, उन्हीं के हाथ से खाने काबा का गुस्ल दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राहिल साहब किबला, नारे तकबीर। इन्हीं दुश्मनों ने मेरे पीर से इंडिया में आज तक किसी ने न गया खाने काबा। नबी से जब सच्ची मोहब्बत हो गई, नबी की मोहब्बत में जेल में जब चला गया तो ये इश्क ऐसा है जो रुस्वा होने नहीं देता। दुनिया में सिर्फ नबी से मोहब्बत करो, अपने रब से करो, ये कभी रुस्वा होने नहीं देगा। नबी से जब मोहब्बत कर ली, इस मोहब्बत में रुस्वा होने ना दिया। अब वही सऊदी गवर्नमेंट खत के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से अब कहता है, सरकार ताजुश शरिया, हमसे गलती हो गई थी, आका आप आए और खाने काबा का आप अपने मुकद्दस हाथों से गुस्ल दे दें। ये शरफ है मेरे पीर को, जो गवर्नमेंट ने बुला करके मेरे सरकार ताजुश शरिया ने खाने काबा का गुस्ल दिया। नबी से सच्ची मोहब्बत की, नबी से सच्ची वफा किया, तो देखिए कहां तक पहुंचा दिया। आखिरी बात कहकर के मैं गुजर जाना चाहता हूं। हजरत ने एक शेर कहा था, उस शेर की मुख्तसर सी तफसीर और मैं वजाहत बयान कर देता हूं। क्या कहा था इन्होंने? कहा था, मौत उसकी जिस पर करे जमाना अफसोस, मौत उसकी जिस पर करे, और कीजिएगा मिसरे अव्वल पर, मौत उसकी जिस पर करे जमाना अफसोस। क्या चोर की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? क्या डाकू की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? क्या लफुआ की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? बोलो भाई, करेगा? क्या बेईमान की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? क्या झूठे की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? क्या फिल्म देखने वालों की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? क्या अय्याश की मौत पर जमाना अफसोस करेगा? नहीं करेगा। जमाना किसकी मौत पर अफसोस करेगा? जमाना उसकी मौत पर अफसोस करेगा जिन्होंने शरीयत की रोशनी में मरा हो, जिन्होंने शरीयत की पाबंदी करते करते इंतकाल किया हो। जमाना उसकी मौत पर अफसोस करेगा। यानी वो कौन है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करता है? वो है जिन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाता है, जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो फारूक आजम है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो उमर फारूक है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो गौसुल आजम है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो मेरे खाजा हिंद के राजा है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो बरेली के मर्दे कलंदर आला हजरत है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो मुफ्ती आजम हिंद है जिनकी मौत पर जमाना ने अफसोस किया। वो मेरे पीर ताजुश शरिया है। 2018 में जब मेरे पीर इंतकाल किया तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के 57 मुल्कों के मुसलमानों ने अफसोस किया। सुभान अल्लाह, बेशक। मौत उसकी जिस पर करे जमाना अफसोस, अफसोस उसकी मौत पर किया जाता है जो मरते मोमिन मोमिने कामिल बन के इंतकाल करता है। क्यों ना मौत पर
अफसोस करे मरहुमा मुनिहार के मौत पर कि जिन्होंने, बात याद रखे, मैंने इनकी जिंदगी को इतना पढ़ा, इतना देखा। नमाज तो नहीं पढ़ती थी, नमाज नहीं पढ़ती थी, मगर एक चीज मैंने इनके अंदर देखा है। एक चीज क्या देखा है? एक चीज भाई गौर से सुनिए, नमाज नहीं पढ़ा मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। अगर पढ़ती होंगी, पढ़ती थी, हजरत कह रहे पढ़ती थी, खैर माशाअल्लाह पढ़ती थी, बहुत अच्छी बात है। मगर एक चीज मैंने देखा, तलबा यहाँ गेम खेलते हैं, तलबा यहाँ खेलते हैं, अगर तलबा थोड़ी सी अगर गलती कर दें तो बहुत सारे लोग हमें शिकायत भी करते हैं। मगर यहाँ गेम खेलते, अब बच्चे तो हैं भाई, करेंगे ही गलतियां, कभी ईंटें मारते, कभी कुछ करते, मगर उनके सामने कभी गेंद पड़ता, लेकिन कभी उसने हमसे शिकायत नहीं की कि मुफ्ती साहब बच्चों की गेंद की आवाज आ रही है, बॉल आके गिरता है, गिट्टी आके गिरता है, पत्थर आके गिरता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आम के समय बच्चा गिट्टी मारता, पत्थर मारता, उसके आंगन में जाके पड़ता, मगर कभी इन्होंने इन बच्चों की शिकायतें नहीं की, बच्चों के दिलों को इन्होंने बेजारी ना किया, बच्चों के दिलों को दुखाया नहीं। और जो ना मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मदारिस के बच्चे मेरे मेहमान हैं, जो मेरे मेहमानों को खुश कर दिया मैं उससे खुश हो जाता हूँ, जिससे मैं खुश होता हूँ उससे मेरा परवरदिगार खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माना करके मैं भी दुआ करता हूँ हमारे मदरसे के उलमा, ये स्टेज पर है, सारे उलमा, तलबा, अवाम, हम सब मिलकर के मरहुमा मुनिहार खातून के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दुनिया में रह करके जो खताएं लग़्ज़िशें गुनाहे की तमाम खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा कर, उन्हें दर्जात, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 100 रुपया दान किया है ये मास्टर साहब की बीवी ने किया, अल्लाह करीम उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि एक अहम मसला था, मगर वक्त नहीं है, मगर कभी मैं बता दूंगा। एक मसला सुनिए, हमारे यहाँ मैयत, ये अहम चीज है, गौर से सुनिए, हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो कहते हैं लोग 3 दिन तक झाड़ू ना लगाओ। हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो कहते हैं, ये हमारे मुकुल भाई ने 50 रुपए दिया, अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, कहते 3 दिन तक झाड़ू मत दो। क्यों भैया, क्यों नहीं झाड़ू दें, क्यों नहीं झाड़ू दें? क्या शरीयत मना करती है? क्या शरीयत में मना है? पैगंबर तो कहते हैं अन-नज़ीफ़ु निस्फ़ुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। क्यों गंदगी फैला के रखते हो? गंदगी फैलाने से कीड़े पे पड़ते हैं। जहाँ गंदगियां रहती है रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते उस वक्त नहीं उतरते। सुन लीजिए, मैं बताऊं कि जब मैयत हो जाए तो शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है, लिहाजा झाड़ू लगाया करें, झाड़ू लगाया करें। यही मसला है चप्पल पहनने का। चप्पल नहीं पहनो, क्यों ना पहनो भैया, क्यों ना पहनो? ये सारी चीजें ये जहालत वाली है, चप्पल भी पहना कीजिए। इसी तरीके का मसला है मछली मत खाइए, क्यों ना खा भैया? हर हलाल और तय्यब चीज को कुरान ने कहा खाओ, कोई मना नहीं है, ये भी चीजें खाया करें, ये जहालत है। और एक हमारी माँ ने 100 रुपये दिया, अल्लाह ताला उनके जो भी रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो ये जो खुराफात हमारे गाँव में इस तरीके की मैं इंशाअल्लाह तफसीली बात करूँगा। 10 मिनट हमारे मुफ्ती साहब से सुन लीजिए, उसके बाद एकदम सलाम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।